नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद साणाथरा भक्तिनाड़ी एस्ट्रोलॉजी में आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप सबका मैं पहले धन्यवाद करना चाहता हूं। आप सब लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब कर रहे हैं। मैं आप सबका आभारी हूं। मित्रों, अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं या अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है एजुकेशन। हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में एजुकेशन, शिक्षा का कितना प्रभाव है। आजकल के कंपटीशन के युग में, आजकल का जो ये कंपटीशन का दौर चल रहा है, उसमें आगे बढ़ने के लिए हमें विद्या, शिक्षा, एजुकेशन की बहुत ज़रूरत होती है। वैसे तो जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब से वो शिक्षा लेना शुरू करता है। तो लेकिन आज मैं आपको जन्म कुंडली में से कौन से ग्रह का प्रभाव हमारे जीवन में शिक्षा को लेके हमारे ऊपर प्रतिनिधित्व करता है, यह आज मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। वैसे तो कुंडली में शिक्षा के लिए दूसरा स्थान, चौथा स्थान, पांचवा स्थान और नौवां स्थान देखा गया है। दूसरा स्थान बेसिक एजुकेशन, चौथा स्थान डिग्री का, पांचवा स्थान हमारी ओवरऑल एजुकेशन का और नौवां स्थान हायर स्टडी का देखा गया है। तो आजकल के इस दौर में शिक्षा, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो हालांकि आमतौर पर विद्या के लिए गुरु ग्रह को देखा जाता है। गुरु ग्रह एजुकेशन, शिक्षा का कारक है और बुध ग्रह वो मीडिएटर है। तो गुरु यानी ज्ञान और बुध यानी भाषा या हमारी समझ, सोचने की शक्ति। तो गुरु और बुध को ज़्यादातर शिक्षा के लिए देखा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरे ग्रहों से भी हम एजुकेशन का अलग अलग कौन सा फील्ड रहेगा, इसके ऊपर भी हम विचार विमर्श कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह तो हुई बेसिक जानकारी। तो सबसे ज़्यादा जन्म कुंडली में बर्थ चार्ट के अंदर पंचम स्थान या पांचवा स्थान होता है, यह शिक्षा के लिए ज़्यादातर देखा जाता है। तो अगर आपके परिवार में कोई बच्चा जन्म हुआ है, वो आगे जाके कौन से फील्ड में शिक्षा लेके आगे बढ़ सकता है और वो शिक्षा उसको काम आएगी या नहीं आएगी, यह विद्या उसकी सफल होगी या निष्फल होगी, या विद्या से वो धनार्जन कर सकेगा, अच्छा आदमी बन सकेगा, यह सब ओवरऑल कुंडली का विश्लेषण करके बताया जा सकता है। तो अलग अलग ग्रह अलग अलग क्षेत्र में विद्या की ओर इशारा करते हैं। तो आज हम बारी बारी एक एक ग्रह, पंचम स्थान में कौन सा ग्रह रहेगा, उसके ऊपर आज मैं आपको ये प्रकाश डालने का प्रयत्न करता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य ग्रह की। पंचम स्थान में अगर बर्थ चार्ट में सूर्य रहा या सूर्य की राशि रही, तो यह बलवान सूर्य हमारे जीवन के ऊपर उसका एजुकेशन में प्रभाव देखा जा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति राजनीति में, तर्कशास्त्र में, मानस शास्त्र में, जूलॉजी ऐसी विद्या में आगे बढ़ सकते हैं। एग्रीकल्चर में भी वो आगे पढ़ाई कर सकते हैं। तो सूर्य अगर बलवान हुआ तो पॉलिटिक्स में भी आगे वह व्यक्ति जा सकता है। आइए अब हम बात करते हैं चंद्र ग्रह की। अगर चंद्र ग्रह बलवान होकर पंचम स्थान में है या पंचम स्थान को चंद्र देख रहा है या पंचम स्थान में चंद्र की राशि है, तो ऐसे व्यक्ति काव्य, संगीत, चित्रकला, वनस्पति शास्त्र, कृषि शास्त्र, औषधि शास्त्र, रसायन शास्त्र, समुद्र संबंधित
फील्ड में आगे जा सकता है। चंद्र कला का कारक है, तो कला आर्ट में भी यह एजुकेशन में आगे व्यक्ति बढ़ सकता है। आइए अब हम बात करते हैं मंगल की। अगर पंचम स्थान से मंगल का किसी भी तरह का संबंध हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति डेफिनेटली इंजीनियरिंग में जाएगा। ऐसा व्यक्ति भौतिक शास्त्र और हथियार संबंधित युद्ध विद्या, तो हथियार संबंधित कार्य भी वो उसमें भी एजुकेशन वो ले सकता है। या हम ऐसे माने कि सेना में उसका आगे जाके सेना में भी उसका काम देखा जा सकता है। तो आर्मी है, पुलिस है, उससे संबंधित वो एग्ज़ाम दे के भी आगे बढ़ सकता है। ज़्यादातर वर्दी वाले जॉब एजुकेशन ये मंगल से देखे जाते हैं। आइए अब हम बात करते हैं बुध ग्रह की। अगर बुध बलवान हो के पंचम स्थान से कोई भी अपना संबंध स्थापित करता है तो ऐसे व्यक्ति मैथ्स में बहुत पावरफुल होंगे। ऐसे व्यक्ति का गणित बहुत अच्छा होगा। ऐसे व्यक्ति बिजनेस में, हिसाब किताब में, अकाउंटिंग में आगे बढ़ सकते हैं। सीए, सीएस और कंपनी रिलेटेड भी एजुकेशन में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे व्यक्ति मास्टर डिग्री भी प्राप्त कर सकता है। तो बुध से संबंधित जो हुआ मैथ्स और कंपनी से संबंधित, बिजनेस से संबंधित, जैसे एमबीए हो गया, बीबीए हो गया, अकाउंटिंग फील्ड हो गया, तो उसमें आगे बढ़ सकता है। आइए अब हम बात करते हैं गुरु ग्रह की। अगर पंचम स्थान में गुरु हुआ या गुरु की दृष्टि हुई या गुरु की राशि हुई तो ऐसे व्यक्ति दर्शन शास्त्र में आगे बढ़ सकते हैं। व्याकरण शास्त्र, राजनीति शास्त्र, फिलोसॉफी और एस्ट्रोनॉट यानी अवकाश विज्ञान के क्षेत्र में भी ऐसे व्यक्ति आगे बढ़ सकते हैं। व्याकरण शास्त्र में भी आगे बढ़ते हुए ऐसे व्यक्ति को देखा गया है। तो गुरु ज्ञान का कारक है। संस्कृत भाषा में भी उसका झुकाव नेचुरली देखा जा सकता है। तो यह बात हो गई गुरु ग्रह की। अब हम बात करते हैं शुक्र। शुक्र भी गुरु के समकक्ष ही उसको माना गया है, क्योंकि गुरु देवों के गुरु हो गए बृहस्पति और शुक्र हो गए दानवों के गुरु। लेकिन दोनों में विद्या की टेंडेंसी देखी जा सकती है। अगर शुक्र पंचम स्थान में बलवान हुआ तो आदमी आर्ट में जा सकता है। ऐसा आदमी नाट्य शास्त्र में, रत्न विद्या में, कोई भी चीज़ों में जिसमें डेकोरेशन ज़्यादा आता है, जैसे होम डेकोर का हो गया, इंटीरियर डिज़ाइनर, ऐसे कोर्स भी व्यक्ति कर सकता है। मंत्र विद्या में भी उसकी ज़्यादा रुचि देखी जा सकती है। तो शुक्र ज्वेलरी भी शुक्र में देखी जा सकती है। तो जैसे हो गया फैशन डिज़ाइनिंग का और वस्त्रों का जो कोर्स होता है वो भी शुक्र से देखा जा सकता है। तो अगर शुक्र बलवान हुआ तो नेचुरली फिल्म इंडस्ट्रीज़ में भी एक्टिंग का जो एजुकेशन होता है उसमें भी वो आगे बढ़ सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं शनि ग्रह की। अगर कुंडली में शनि बलवान हुआ और पंचम स्थान से उसका संबंध हुआ तो ऐसे व्यक्ति धातु विद्या में, ऑटोमोबाइल्स फील्ड में, पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं, फिलोसॉफी में भी ऐसे व्यक्ति जा सकते हैं। तो शनि ज़्यादातर इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन के जो बिजनेस में भी शनि का प्रभाव देखा गया है। तो ऐसा व्यक्ति अपनी विद्या लेके एजुकेशन अपना बहुत स्ट्रगल के साथ एजुकेशन लेता है, और अगर पाप ग्रह का प्रभाव हुआ तो उसके एजुकेशन बीच में ही ब्रेक होती है। तो शनि है वो बहुत स्लोली यानी धीरे धीरे एजुकेशन में आगे बढ़ाता है। आइए अब हम बात करते हैं अंतिम ग्रह यानी राहु और केतु। राहु केतु के प्रभाव अगर पंचम स्थान में हुआ तो नेचुरली विद्या में बहुत बाधाएं, बहुत दिक्कतें, बहुत विघ्न आते हैं। धीरे धीरे व्यक्ति विद्या में आगे बढ़ता है
और ऐसा व्यक्ति गूढ़ विद्या में ज़्यादातर आगे बढ़ता हुआ देखा गया है। यंत्र विद्या जिसे बोलते हैं, कृषि क्षेत्र में भी ऐसे व्यक्ति दवाई बनाने के जो भी एजुकेशन होता है, दवाई के रिलेटेड जो विद्याएँ होती है, जैसे बी फार्म हो गया, एम फार्म हो गया, या फिर जहरीले दवाई, वो सब राहु केतु से देखा जा सकता है। तो ज़्यादातर ऐसे लोग का रिसर्च माइंड ज़्यादा होता है, कंप्यूटर फील्ड भी देखा जाता है। तो ऐसे लोग साइंटिस्ट भी आगे जाके बन सकते हैं। तो पंचम स्थान में आज मैंने जो बात कही कि अगर आपकी कुंडली में या आपके संतान की कुंडली में या आपके परिवार, जो अब जिसकी कुंडली भी आप देख रहे हैं, उसकी कुंडली में पंचम स्थान में कौन सा ग्रह है, उससे रिलेटेड व्यक्ति अपने एजुकेशन में आगे बढ़ सकता है। तो दोस्तों, आज यह छोटा सा ये प्रस्ताव मैंने आपके सामने रखा है कि कौन से ग्रह से कौन सी विद्या देखी जा सकती है, और यह विद्या में वो कैसे आगे बढ़ सकता है, उसको डिग्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो विद्या उसके लिए सफल साबित होगी या नहीं होगी, यह विद्या उसको आगे जाके सुख दे सकती है, धन दे सकती है, या यह विद्या दूसरों को लाभ दे सकती है, यह उसकी पूरी कुंडली का एनालिसिस करने के बाद ही हम पता लगा सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चा, उसका जो ग्रह उसको जो विद्या में इंगित करता है, उसके अलावा ही हम उसके अलग विद्या में उसको बिठाते हैं, और उसका जीवन का 1-2 साल कीमती साल बर्बाद होता है। वापस हम दूसरे फील्ड में उसको लेके जाते हैं, तो तब तक उसका समय की बर्बादी भी हम कई बार देखते हैं। तो ऐसा न हो, उसके लिए हमें उसकी कुंडली का एनालिसिस करके सही दिशा में हमें उसको विद्या दिलानी चाहिए, और ऐसी विद्या जो उसको आगे जाके उसको सफलता वो हासिल कर सके। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आज्ञा चाहता है आपका दोस्त आनंद साणथरा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।